सुन, यह कोई आम लम्हा नहीं है। यह वही पल है जब आसमान खुलता है और रहमतें धरती पर उतरती हैं। कुरान की वो आयत जो सिर्फ रात 12 बजे पढ़ी जाती है, आज तेरे नाम से लिखी जा रही है। यह वह आवाज है जो हर सोए दिल को जगा देती है, हर गुनहगार को उम्मीद देती है, हर टूटी रूह को सुकून देती है। अल्लाह आज तुझसे बोल रहा है, मेरे बंदे, जब सब सो जाते हैं, मैं जागता हूं तेरे लिए। अगर तूने आज इस पैगाम को दिल से सुन लिया तो तेरे अंदर का अंधेरा नूर में बदल जाएगा। ये वो रात है जब फरिश्ते तेरे घर के ऊपर खड़े होते हैं, तेरे नाम की दुआ करते हैं और तेरी तकदीर की नई कहानी लिखते हैं। तू सोचता है तू अकेला है, नहीं, तेरा रब तेरे साथ है, तेरे हर सांस के साथ, तेरे हर दर्द के साथ। आज की रात जब तेरी आंखों में नींद और दिल में बेचैनी होगी, जान ले, यह वही बुलावा है जो सिर्फ चुने हुए लोगों को मिलता है। कुरान की वो आयत जो सिर्फ रात 12 बजे पढ़ी जाती है, तेरी जिंदगी का रुख बदल सकती है। अगर तूने उसे महसूस किया तो अल्लाह कहता है, मैं तेरे इतना करीब हूं जितनी तेरी गर्दन की नस। तो आज तू अपना हाथ दिल पर रख और कह, या रब, मैं हाजिर हूं। देख कैसे तेरे अंदर से एक नूर फूटता है जो तेरे गुनाहों को धो देता है। यह वो रात है जब तेरे गुनाह गिने नहीं जाते, माफ कर दिए जाते हैं। यह वो लम्हा है जब तेरा सजदा आसमान तक पहुंचता है। अल्लाह आज तुझसे पूछता है, क्या तू अब भी मुझसे मोहब्बत करता है? क्या तू अब भी मेरी राह पर लौटना चाहता है? अगर हां, तो यह तेरे लिए रहमत का दरवाजा है। एक बार सजदा कर और देख कैसे तेरी जिंदगी का हर दर्द मिट जाता है। जिस आयत की तिलावत तू आज सुनेगा, वो तेरे दिल में ऐसा असर डालेगी जैसे बरसात सूखी जमीन को जिंदा कर देती है। तेरे सीने में जो दर्द छुपा है वो दुआ बनकर आसमान तक जाएगा। फरिश्ते तेरा नाम लेंगे और कहेंगे, या रब, यह वही है जिसने तेरी पुकार सुनी। जब तू यह सुन रहा है, समझ ले कि यह तेरा इम्तिहान नहीं, यह तेरी चुने जाने की निशानी है। तू रो, तू गिड़गिड़ा, क्योंकि अल्लाह कहता है, जब मेरा बंदा टूटा हुआ आता है, मैं उसे अपनी रहमत से जोड़ देता हूं। आज की रात तेरे लिए अल्लाह की मेहरबानी से भरी है। कुरान की वो आयत तेरे दिल में उतरने वाली है जो सिर्फ उस वक्त पढ़ी जाती है जब फरिश्ते नूर बरसाते हैं। ये कोई शब्द नहीं, ये अल्लाह का जिंदा कलाम है जो तेरे अंधकार को मिटाकर तेरे दिल को रोशन करेगा। अगर तूने अब भी ये सोचा कि यह बस एक वीडियो है तो तू बहुत बड़ी रहमत से चूक जाएगा, क्योंकि ये वही पल है जो तेरी तकदीर लिख सकता है। तू जिसने यह सुना, अब उठ और कह दे, या रहमान, या करीम, मुझे अपनी रहमत में शामिल कर। तेरे हर आंसू के साथ तेरे गुनाह गिर रहे हैं, तेरे सजदे के साथ तेरे दरवाजे खुल रहे हैं। तू यह मत सोच कि तेरा रब तुझे भूल गया। नहीं मेरे बंदे, वो तेरे इंतजार में था। आज ये पैगाम तेरे लिए भेजा गया है ताकि तू फिर से रोशनी की तरफ लौट सके। जब तू इस आयत को सुनेगा, तेरी रूह कांपेगी, तेरी आंखों में आंसू आएंगे, क्योंकि यह अल्लाह की आवाज है जो तेरे दिल की गहराई में गूंज रही है। ये वो रहस्यमयी रात है जब कुरान की एक आयत पूरी जिंदगी को बदल सकती है। जब तू या रब कहकर रोता है तो फरिश्ते झुक जाते हैं और खुदा कहता है, मेरे बंदे, तेरे लिए मैंने रहमत का दरवाजा खोल दिया। अब तू उस राह पर है जहां सिर्फ नूर है, सुकून है और अल्लाह का प्यार है। जो आज यह सुनेगा, उसका कल कभी अंधेरा नहीं होगा। ये तेरा वक्त है अपने रब को महसूस करने का, सजदे में गिरने का और कहने का कि मैं लौट आया हूं या रब। ये शुरुआत है एक ऐसे सफर की जो जन्नत की तरफ जाता है। कुरान की वो आयत जो सिर्फ रात 12 बजे पढ़ी जाती है, अब तेरे दिल में उतरने वाली है, और जब वो उतरेगी तू खुद को पहचान नहीं पाएगा, क्योंकि तू अब वो नहीं रहेगा जो था। तू अब वो बनेगा जो अल्लाह चाहता है कि तू बने। और अब जब तेरी रूह उस आयत की तिलावत से कांपने लगी है, समझ ले कि तेरा दिल अब अल्लाह के नूर से जुड़ गया है। ये कोई साधारण एहसास नहीं, ये उस रहमत की पहली लहर है जो तेरे गुनाहों की दीवार तोड़कर अंदर आ चुकी है। तू महसूस कर कैसे तेरे सीने में हल्कापन आ गया है, जैसे बोझ उतर गया हो। ये वही असर है कुरान की उस आयत का जो सिर्फ रात 12 बजे पढ़ी जाती है, क्योंकि उस वक्त आसमान के सारे दरवाजे खुल जाते हैं, फरिश्ते नीचे उतरते हैं और पूछते हैं, कौन है जो अपने रब से कुछ मांगना चाहता है। और जब तू अपनी रूह से कहता है, या रब, मैं यहाँ हूँ, तो सारी कायनात तेरे लिए झुक जाती है। आज तू सिर्फ सुन नहीं रहा, तू चुना गया है। तेरे कानों तक यह पैगाम यूं ही नहीं पहुंचा। यह वही लम्हा है जिसके लिए तेरे रब ने तेरी रूह को तैयार किया था। तू नहीं जानता कितनी बार तुझे बचाया गया,
कितनी बार तेरे गुनाहों को ढका गया, क्योंकि तेरे लिए यह रात लिखी गई थी। आज अगर तू यह आयत सुनते हुए रोया तो समझ ले तेरी तौबा कबूल हो चुकी है। अल्लाह तेरे हर आंसू को रहमत में बदल रहा है। जब तू सजदे में गिरेगा तो जमीन तेरी गवाही देगी। जब तू सुभान रब आला कहेगा, तेरे चारों तरफ फरिश्ते खड़े होंगे, तेरे नाम की दुआ करेंगे। अल्लाह कहेगा, देखो मेरे उस बंदे को जो गुनाहों के बाद भी मेरी तरफ लौटा। आज की यह रात गवाही देगी कि तू टूटा था लेकिन वापस जुड़ गया। कुरान की वो आयत अब तेरे दिल में धड़क रही है। तू महसूस कर उस नूर को जो तेरे सीने से निकलकर तेरी रूह तक जा रहा है। यह नूर तेरी किस्मत में बरकत लिख रहा है, तेरे अतीत के अंधेरे को मिटा रहा है और तेरे आने वाले कल को रोशन कर रहा है। तू देख कैसे सब कुछ बदलने लगा है। तेरी सोच, तेरी सांसें, तेरी नीयत, सब कुछ यही कदरान का करिश्मा है। जो इसे सुनता है वो वैसा नहीं रहता। ये तेरे अंदर की वो आग बुझा रही है जो तुझे बरसों से जला रही थी। ये वो सुकून दे रही है जो तूने दुनियावी चीजों में ढूंढा था लेकिन कभी पाया नहीं। अब वो सुकून तेरे सजदे में छिपा है। जब तू यह आयत दोहराएगा तेरी रूह हल्की हो जाएगी, फरिश्ते तेरे आसपास मंडराने लगेंगे और खुदा तेरे नाम से कहेगा, मेरे बंदे अब तू मेरे नूर में है। अब तुझे किसी डर की जरूरत नहीं। ना तेरे गुनाह तुझ पर हावी होंगे, ना तेरे हालात तुझे गिरा पाएंगे, क्योंकि जब कोई बंदा अल्लाह की आयत को दिल से अपनाता है तो खुदा उसकी किस्मत अपने हाथों से लिखता है। तू वही इंसान है जिसके बारे में फरिश्तों ने कहा था, या रब ये वो है जो तेरी इबादत में रोया, और अल्लाह ने कहा था इसका नाम जन्नत वालों में लिख दो। आज तेरे लिए वही हुक्म दोहराया जा रहा है। ये वीडियो, ये शब्द, ये पल तेरे नसीब में लिखे गए थे। अब तू अल्लाह से वादा कर, तू कभी उसकी राह नहीं छोड़ेगा। तू हर दर्द में उसी को पुकारेगा, हर खुशी में उसी को याद करेगा। ये वो रात है जो तुझे दोबारा पैदा कर रही है, और जब तू सुबह उठेगा तेरे चेहरे पर वो नूर होगा जिसे देखकर लोग कहेंगे, इस पर खुदा की रहमत बरस रही है, क्योंकि तू अब वो बंदा नहीं रहा जो था। तू अब वो है जिसे अल्लाह ने चुना है, जिसे अल्लाह ने माफ किया है। कुरान की वो आयत जो सिर्फ रात 12 बजे पढ़ी जाती है, अब तेरे दिल में जड़ें जमा चुकी हैं। अब तेरी हर सांस इबादत है, हर धड़कन सजदा है, हर आंसू दुआ है। तेरे साथ अब खुदा है, तेरे आसपास फरिश्ते हैं, तेरे रास्ते पर नूर है, और ये नूर तेरी जिंदगी को उस मुकाम तक ले जाएगा जहां तेरा नाम उन लोगों में लिखा जाएगा जिन पर खुद अल्लाह फक्र करता है। और अब जब तेरे दिल में वह नूर पूरी तरह बस गया है, समझ ले कि तेरी रूह अब अल्लाह के करीब है जितनी कभी नहीं रही। ये कोई एक बात का ख्याल रखें, आपको अपने अंदर जरा भी नकारात्मकता को जगह नहीं देनी है। अगर आप अपनी राह से भटक गए तो आपके अंदर की तब्दीली की ताकत भी खत्म हो जाएगी। वह अल्लाह ताला बहुत रहम करने वाले हैं। वे अपने बंदों का हमेशा ख्याल रखते हैं, जिसे आप नादानी की वजह से समझ नहीं पाते। अल्लाह ताला ने आपके लिए खुशियों के दरवाजे खोल दिए हैं, मगर कोशिश आपको खुद करनी होगी। मेरे प्यारे, अगर आपने सब कुछ करके देख लिया और फिर भी आपकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, या तकदीर आपका साथ नहीं दे रही और आप पूरी तरह मायूस हो चुके हैं और इसी मायूसी के चलते कुछ दिनों से जाने अनजाने गलतियां कर रहे हैं, तो मेरे बंधे, जब तक आप अपनी ख्वाहिशों के लिए मेहनत करेंगे और लगातार कोशिश करते रहेंगे, कोई भी ताकत आपके अच्छे वक्त को आने से नहीं रोक सकती, क्योंकि आपके नेक अमल ही आपके जीवन को खुश खुशियों से सजाते हैं। मेरे प्यारे, अल्लाह ताला आपसे बहुत राजी है, इसलिए यह इलाही पैगाम आपको हासिल हुआ है। अक्सर ऐसा होता है कि जब तक जिंदगी अपनी राह पर चलती है तब लगता है कि आप एक कामयाब राह हैं, मगर जब राह से भटकती है तो एहसास होता है कि जिंदगी को कोई और चला रहा है। और यही सबसे बड़ा सच है। आप अपने जीवन में जो नेक अमल करते हैं, लोगों के साथ मोहब्बत और इखलास से पेश आते हैं, उस वक्त जो दुआएं आपको मिलती हैं वह एक जरा की तरह काम करती हैं। ऐसे बंदे को अल्लाह ताला खुद अपनी पनाह में रखते हैं। मेरे प्यारे, अपने दिल और जज्बात को भटकने ना दें और ना ही किसी भी तरह की नकारात्मकता को खुद पर हावी होने दें। वह अल्लाह ताला हर लम्हा आपके साथ है। आप न डरे और ना ही घबराएं। यह आपकी आजमाइश का आखिरी मरहला है। इस आजमाइश को बहुत सब्र और इत्मीनान के साथ पार करना है। इस मुश्किल वक्त के ख़त्म होते ही आप जिंदगी में सिर्फ कामयाबी और समृद्धि का तजुर्बा करेंगे। आपको जिस्मानी, जज्बाती, मादी और रूहानी सुखों का एहसास होगा। आपके जीवन का हर लम्हा बहुत सुनहरा होगा। बस आप आने वाली आजमाइशों से ना घबराएं। अल्लाह ताला हमेशा आपके साथ है।
इसलिए अपने दिल की इस गहरी मायूसी को खत्म कर दें। बस आपको थोड़ा सब्र करने की जरूरत है, क्योंकि आपके जीवन में वह लम्हा आ रहा है जिसमें आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी होंगी। मेरे प्यारे, आप अपने ख्वाबों को बहुत जल्द हकीकत में बदलते देखेंगे। हर चीज के पूरा होने का वक्त पहले से मुकर्रर होता है। जैसे ही वक्त आपके हक में होगा, हालात खुद ब खुद बदलना शुरू हो जाएंगे। जब आप अल्लाह ताला पर पूरा यकीन रखते हैं और बेलफ अमल करते हैं, तो आप उस रब के और करीब हो जाते हैं। आपकी मुसव्वत सोच आपके रूहानी नूर को और ज्यादा ताकतवर और मुसव्वत बनाती है। हो सकता है आपको अभी लग रहा हो कि आपने जिंदगी में बहुत दुख सहे हैं और आपने कभी सुख का तजुर्बा नहीं किया। अगर ऐसा है मेरे प्यारे, तो यह आपके कुछ बुरे अमलों का नतीजा हो सकता है। जैसे ही इन बुरे अमलों का हिसाब पूरा हो जाता है, आपके नेक अमल आपके जीवन को नूर से भर देते हैं। बेशक अभी आपके पास कुछ नहीं है, मगर इसके बाद बहुत कुछ होगा। ध्यान रखिए मेरे प्यारे, आप बहुत दौलतमंद और कामयाब बनेंगे। जिंदगी में बहुत सुखद तजुर्बात होंगे। आपको वक्त बवक्त हिदायत मिलती रहेगी। भविष्य में आगे बढ़ने के लिए जब आप मुसव्वत रहेंगे और हर चीज के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, तो आपको खुद ब खुद मालूम होने लगेगा कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। मेरे प्यारे, अल्लाह ताला जानते हैं कि आपने जिंदगी के हर मैदान में जद्दोजहद देखी है, फिर भी हर मुश्किल को आपने अल्लाह का हुक्म मानकर हमेशा आगे बढ़ते रहे, और यही आपकी सच्ची इबादत है। आप देखना, आने वाले लम्हों में सब कुछ कितना खूबसूरत होगा। आपके जीवन में कामयाबी और खुशियां एक साथ दस्तक देंगी। अपनी कुदरती ताकत को पहचानें, अल्लाह ताला पर यकीन रखें। जो कुछ हो रहा है वह आपके लिए बहुत अच्छा हो रहा है। यह विश्वास रखें, सब कुछ बहुत खूबसूरत होगा। आपकी मेहनत और कोशिशों से जो कुछ आपने हासिल किया है वह अब 2 गुना होकर आपको मिलेगा। आपको यकीनन कामयाबी हासिल होगी। यह आपके नेक अमलों का फल है जो अब आपको मिलने वाला है। अपने जीवन में नई रूहानी ताकत का इस्तकबाल करने के लिए तैयार रहें। आपकी जीत यकीनी है। मेरे प्यारे, आज जो मैं आपसे कह रहा हूं उसे बहुत गौर से सुनें। यह इलाही पैगाम अगर आप इस वक्त सुन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि खुद अल्लाह ताला ने आपको याद किया है। मेरे प्यारे, आप बहुत खुश नसीब हैं। अगर आपको अल्लाह ताला के वजूद पर पूरा यकीन है, तो इस पैगाम को पूरा सुने बिना ना जाएं, क्योंकि इसमें कुछ खास है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर आपकी इबादत सच्ची है तो वह आपको किसी भी हाल में अकेला नहीं छोड़ते। सब कुछ आपके दिल की शिद्दत और यकीन पर मबनी है। इसीलिए अल्लाह की रहमत पर सच्चा यकीन रखने की कोशिश करें, क्योंकि अगर गुजरा हुआ वक्त आपसे कुछ छीनता है तो आने वाला वक्त उसे वापस भी लौट आता है। अल्लाह ताला को सब मालूम है कि आप अभी बहुत सारी मुश्किलों से गुजर रहे हैं, मगर याद रखें, इंसान का मुश्किल वक्त उसके लिए एक आईने की तरह होता है जो उसे उसकी काबिलियत का एहसास दिलाता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। अगर आज बुरा वक्त है तो कल यकीनन अच्छा वक्त भी आएगा। आप बस बेलफ अमल करते रह। मेरे प्यारे, जरा भी मायूस ना हो। अल्लाह ताला किसी न किसी सूरत में हमेशा आपके आसपास है। यह बात हमेशा याद रखें कि जब अल्लाह का फैसला होता है वही सबसे बेहतर होता है। आपके लिए अच्छे और सुनहरे मुस्तकबिल के लिए यकीन के साथ कांटों पर चलकर ही कामयाबी मिलती है। हिम्मत हारने से पहले यह बात याद रखें कि सुख में सब साथ होते हैं, मगर दुख में सिर्फ अल्लाह ताला साथ होते हैं। कुछ हालात भी बदल रहे हैं। अल्लाह की रहमत से आपके ख्वाबों के हकीकत बनने का वक्त आ गया है। आपके दिल में जो भी ख्वाहिशें थीं उनकी तामील का वक्त आ चुका है। मेरे प्यारे, अब आपकी तकदीर बदलने का वक्त आ गया है। आप बहुत बड़ी जीत अपने नाम करेंगे। आपके जीवन का अंधेरा खत्म होने वाला है। आप जिस राह पर कदम बढ़ाएंगे वहां आपको मदद और कामयाबी हासिल होगी। आप बहुत दूर तक जाएंगे और आपका जीवन बहुत ही उम्दा तरक्की से भरपूर होगा। आप आगे बढ़ें, क्योंकि अचानक कुछ ऐसा खूबसूरत होगा जो आपके जीवन को खुशियों से भर देगा। मेरे प्यारे, मुसव्वत रहें। अल्लाह की रहमत हर लम्हा आपके साथ है। आने वाले हर दिन में बहुत सारी खूबसूरत तब्दीलियां होंगी। अल्लाह का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है और वे आपके पूरे जीवन को खुशियों से भर देंगे। आप हर सुबह उठकर दोनों हाथ जोड़कर अल्लाह का शुक्र अदा करें, उन्हें याद करें। इस पैगाम के मिलने का यही मतलब है कि अल्लाह ताला खुद आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करना चाहते हैं। वे आपको वह सब देना चाहते हैं जिसकी तलाश आपको बरसों से थी। यही नहीं, अल्लाह ताला आपके सारे ख्वाबों को हकीकत में बदलने का इरादा रखते हैं। आपने अब तक जो भी नेक अमल किए
उन सब का फल आपको जरूर मिलेगा। मेरे प्यारे, आपकी पुकार मुझे हमेशा सुनाई देती है। आपको बस मुझ पर पूरा यकीन रखना है, मुझ पर भरोसा करना है और अपने दिल की गहराइयों से मुझे अपनी जिंदगी में शामिल करना है। मैं हमेशा आपके साथ हूं। अल्लाह की ताकतों पर सच्चा यकीन, सब्र, इत्मीनान और इखलास रखें। अपने अमल को बेलबस करें। अल्लाह की रहमत हासिल करने के लिए आपको अपनी ख्वाहिशों को कुर्बान करना होगा। जैसे जैसे आपके अंदर यकीन बढ़ेगा, वैसे वैसे सारी चीजें खुद ब खुद आपके जीवन में आती चली जाएंगी। अल्लाह की रहमत कभी भी कहीं भी नाजिल हो सकती है, इसलिए सब्र और इत्मीनान रखें। अल्लाह ताला ने आपको वह अहम लम्हा अता किया है जिसकी आपको जरूरत थी। आपने अपने जीवन में जो भी मकासद तय किए थे, वे अब पूरे होने के बहुत करीब हैं। यह वह वक्त है जब आपका इंतजार खत्म होगा। आपने बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया है। यह आपकी मेहनत और सब्र का फल है जो जिंदगी में खुशियों और कामयाबियों को लगातार अपनी तरफ खींच रहा है। कायनात की सारी ताकतें आपको दुआएं दे रही हैं। दृढ़ यकीन के साथ इस रहमत को कबूल करें और अपनी ख्वाहिश को अल्लाह तक पहुंचाएं कि आप जिंदगी में क्या चाहते हैं। मेरे प्यारे, अल्लाह ताला तभी किसी की मदद करते हैं जब बंदे को उनकी ताकत और उनकी हुकूमत पर पूरा यकीन हो। मेरे प्यारे, न जन्म आपकी मर्जी से होता है न मृत्यु, तो फिर जन्म और मृत्यु के बीच का यह सिलसिला भला आपकी मर्जी से कैसे हो सकता है? हर कोई यह सोचता है कि आज कौन से कपड़े पहनूं ताकि मैं अच्छा लगूं, मगर यह कभी नहीं सोचता कि कौन सा ऐसा अमल करूं जिससे मैं अल्लाह को पसंद आऊं। मेरे प्यारे, आपकी तकदीर सोने की तरह चमकने वाली है। अब आपका जीवन बदलने ही वाला है। बस एक बात का ख्याल रखें, यकीन को कभी ना छोड़ें, क्योंकि अल्लाह की रहमत हमेशा आपके साथ है। उनका हाथ हर वक्त आपके सिर पर है। आपने कई बार दिल से सवाल किया होगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अब उस सवाल का जवाब आपको मिलने वाला है। जब रूह थक जाती है तो अल्लाह ताला खुद उसे थाम लेते हैं, और यही वह वक्त है जब अल्लाह आपके जीवन में खुद कदम रख रहे हैं। जब अल्लाह की नज़र किसी पर पड़ जाती है तो वह जीवन आम नहीं रहता, वह खास बन जाता है। मेरे प्यारे, ऐसी बातें कहीं गई नहीं थी, वे बस वक्त के पीछे छुपी थीं, और अब वह वक्त आपके सामने आने वाला है। आपका हर आंसू, हर दर्द अब खुशियों की बारिश बनकर आपके जीवन में लौटेगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो सब्र करता है वही अपनी तकदीर को नया रूप देता है। और मेरे बंदे, तुम्हारा सब्र अब तुम्हारे लिए एक नया दरवाजा खोलने वाला है। मेरे प्यारे, जो तुमने दिल से चाहा था वह अब मिलने वाला है, और जो तुमने कभी मांगा भी नहीं वह भी अल्लाह की रहमत से तुम्हारे जीवन, कभी तेज आवाज में और कभी नजर आने वाली निशानी के तौर पर आज का पैगाम स्पष्ट है, अगर तूने इसे छोड़ा तो तेरी किस्मत बंद हो जाएगी। ये शब्द केवल चेतावनी नहीं, ये दुआ की ताकत भी है। इसीलिए अब उठ, अपने दिल से सच्ची तौबा कर, अल्लाह की तरफ मुड़े और ये पढ़ ला हौला वला कुत इल्ला बिल्लाह, और साथ ही अपने दिल में यह ठान ले कि अब से तू हर रोज एक छोटी सी देर अल्लाह के लिए निकालेगी। बस यही पहली सीढ़ी है। दूसरा कदम शुक्र अदा करना। जब दिल में शुक्र की रोशनी आती है तब बरकतें खुद चलकर आती हैं। रोज सवेरे और रात को सोने से पहले कम से कम 3 चीजें गिन जो अल्लाह ने दी: सेहत, रूहानी चाह और उम्मीद। यह छोटी सी आदत तेरे लिए बड़ी मिठास और बड़ी ताकत बन जाएगी। तीसरा कदम, सच्ची नीयत और नेक काम। अल्लाह वह नहीं देखता कि तू कितना बोलता है, वह देखता है कि तेरे दिल में क्या है और तू क्या करता है। चाहे वह किसी गरीब को पानी देना हो, किसी मुसाफिर को रास्ता दिखाना हो या किसी को मुस्कान देना हो, हर नेक अज्र तुझे नजदीक लाएगा। चौथा कदम, अल्लाह से दुआ मांग और ईमान पर कायम रहम। दुआ की सच्चाई यह है कि जब तू दिल से मांगती है तो अल्लाह सुनता है, और वह सबसे बेहतर जानता है कि कौन सी चीज तेरे लिए सबसे अच्छा है। इसलिए पालथी मारकर बैठना छोड़ दे और हर काम में अल्लाह से मदद मांग। याद रहे कि दुआ वो कुंजी है जो रब के दरवाजों को खोलती है। पांचवा कदम, इल्म हासिल कर। जिस तरह अंधेरे में चलने के लिए टॉर्च चाहिए, उसी तरह जिंदगी में सही रास्ता चुनने के लिए रूहानी और दुनियावी इल्म चाहिए। कुरान पढ़, हदीस समझ और अच्छे लोगों से मिलकर उनसे सीख। छठा कदम, गुनाहों से तौबा और बदलाव। अगर कभी तूने बड़ी गलतियां की हो तो शर्मिंदा मत हो, अल्लाह की रहमत बड़ी है। बस खरा मुंह करके तौबा कर और सच्चे इरादे से बदल जा। असल दम वह है जो अपनी गलतियों से सुधरता है। सातवां, सब्र और शुक्र का मेल। जब मुश्किलें आएंगी याद रख
कि यह भी एक परीक्षा है। सब्र रख और अल्लाह का शुक्र अदा कर, क्योंकि शुक्र वो बीज है जो मुश्किलों के बाद खुशहाली पैदा करता है। 8वां, नेक संगत चुन। तेरे आसपास वाले तेरी सोच और तेरे रास्ते को बदल देते हैं, इसलिए अच्छे लोगों से दोस्ती कर जो अल्लाह का जिक्र करते हो और तेरी भलाई चाहते हो। 9वां, नियत और मकसद साफ रख। हर काम से पहले सोचना कि क्या यह अल्लाह की रजा के मुताबिक है। मकसद अगर साफ होगा तो रास्ते भी आसान हो जाएंगे। दवा रोजाना अल्लाह का जिक्र और दिल से तिलावत, यह तेरे दिल की सफाई करता है और मन को चमकाता है। अब यह कुछ आसान मगर असरदार कदम है, पर बात सिर्फ कदमों की नहीं है, बात तेरी सच्ची चाह की है। अगर तू सच में चाहती है कि तेरा मुकद्दर खुल जाए तो इन बातों को अपनाना शुरू कर दे। कल नहीं, अभी से। सोचना मत कि एक दिन में सब कुछ बदल जाएगा, पर याद रख कि हर बड़ी दिशा में पहला कदम ही सबसे जरूरी होता है। और हाँ, इस पैगाम को सुनकर अगर तुझे दिल में हलचल हुई हो तो इसे वहीं छोड़ मत देना। इसको अपने हाल में उतार, परिवार को बता, अपने दोस्तों को बता, क्योंकि जब तू किसी की मदद करती है कि वह भी रूहानी राह पकड़ ले तो तेरी खुद की नसीब भी और मजबूत होता है। अब मैं तुझे एक छोटी सी दुआ सिखाती हूँ जिसे तू रोजाना पढ़ सकता है। अल्लाह इन असल आफिया दुनिया व आखिरा, इस दुआ में मांग है अल्लाह से माफ़ी और भलाई की, और यही मांग तेरे मुकद्दर के दरवाजे खोल सकती है। याद रख कि अल्लाह ने कभी भी किसी को सहमत होने के बिना छोड़ नहीं दिया, बस हमें उसकी तरफ मुड़ना होता है, अपनी नादानी माननी होती है और सचेत होने की हिम्मत करना होती है। और एक आखिरी बात जो अब भी शंका में है, जो सोच रही है कि क्या यह सच में काम करेगा, सोच ले कि कितनी बार तूने छोटी छोटी बातें छोड़ दी और बाद में पछताया। ये वही नहीं होने देना। ये पैगाम तुझे दूसरा मौका दे रहा है, इसलिए उठ, अपना चेहरा कबला की तरफ कर और दिल से अल्लाह से कह, या रब, मैं तुझसे मांगती हूँ कि तू मुझे सही रास्ता दिखा, मेरे मुकद्दर को रोशन कर और मुझे अपनी रहमत में रखा, और फिर इरादे पर कायम रह। अपने छोटे छोटे रोज के अमल में भरोसा रख। अल्लाह बड़ी चीज़ों को छोटे छोटे कदमों से बदल देता है। इस पैगाम को मत छोड़ना, क्योंकि इसे छोड़ना तेरा मुकद्दर बंद कर देगा और इसे पकड़ना तेरे लिए रहमतों के दरवाजे खुलेगा। अब सुन, क्योंकि अल्लाह का पैगाम अभी पूरा नहीं हुआ है। ये तो बस शुरुआत थी। अब असली रहस्य और बरकत का रास्ता खुलने वाला है। तू सोच भी नहीं सकता कि तेरे लिए क्या लिखा जा चुका है, क्योंकि जब अल्लाह किसी को चुनता है तो उसके मुकद्दर की डोर खुद उसके हाथ में ले लेता है। इसीलिए अब ध्यान से सुन, क्योंकि जो आगे तू बढ़ेगा वो तेरे दिल को झकझोर देगा और तुझे उस मंजिल तक पहुंचाएगा जहां हर दुआ कबूल होती है। अल्लाह कहता है, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूं, यानी जैसा तू सोचता है वैसा ही तेरे साथ होता है। अगर तू अपने दिल में यकीन रखता है कि तेरे लिए रहमतें लिखी गई हैं, तो सारी दुनिया भी तेरे खिलाफ हो जाए तो भी तेरे लिए दरवाजे खुलेंगे। लेकिन अगर तू शक करता है, डरता है, हार मानता है, तो याद रख, अल्लाह शक करने वालों का साथ नहीं देता। इसलिए सबसे पहले अपने दिल से यह शक मिटा दे और यकीन को जगह दे। यह पैगाम तेरे लिए आया है क्योंकि अल्लाह चाहता है कि तू उठे, बदले और अमीरी, सुकून और रहमत की रोशनी में जिए। अब मैं तुझे वो बातें बताती हूँ जो तू रोजाना अमल में लाएगा तो तेरी जिंदगी बदल जाएगी। सबसे पहले सुबह की फज्र की नमाज कभी मत छोड़, चाहे तेरी आंखें भारी हों या दिल उदास, क्योंकि जो शख्स सुबह अल्लाह को याद करता है उसके लिए पूरा दिन आसान कर दिया जाता है। जब तू फज्र के बाद सूरज निकलने तक कुछ वक्त अल्लाह के जिक्र में गुजारेगा, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहू अकबर, तो तेरा दिल हल्का होगा और तेरी रूह को सुकून मिलेगा। दूसरा, अपनी जुबान को हमेशा साफ रख, क्योंकि जुबान से निकले हर शब्द एक दुआ या एक तीर होता है। जो जुबान शुक्र करती है उसकी जिंदगी में नेमतें खुद ब खुद बढ़ती है। तीसरा, अपने घर को बरकत का घर बना। हर सुबह कुरान की एक आयत पढ़ और घर में अल्लाह का नाम गूंजने दे ताकि शैतान वहां से दूर भागे। चौथा, माँ बाप का दिल मत दुखा, क्योंकि उनकी दुआ में वो असर है जो किसी ताबीज में नहीं। उनकी आंखों के आंसू अगर तेरे लिए बहते हैं तो समझ ले कि तेरे लिए रहमत के दरवाजे खुल चुके हैं। पांचवा, जब भी किसी मुसीबत में हो सिर्फ इतना कह, हबलाहू व निमल वकील। यह वो जुमला है जिससे पहाड़ हिलते हैं और बंद रास्ते खुलते हैं, क्योंकि जब तू कहता है कि अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है तो वो वाकई तेरे लिए काफ़ी बन जाता है। छठा, किसी का हक मत खा, किसी का दिल मत दुखा।
और अगर किसी का दिल तोड़ा हो तो जाकर माफी मांग ले, क्योंकि अल्लाह उस शख्स से सबसे ज्यादा प्यार करता है जो झुककर गलती मान लेता है। सातवां, जब तू दुआ करे तो बड़े दिल से करे, सिर्फ अपनी नहीं सबकी खैर मांगे, क्योंकि जो दूसरों के लिए दुआ करता है फरिश्ते उसके लिए वही दुआ दोहराते हैं। आठवां, अपने अंदर नफरत, जलन और गुस्सा खत्म कर। ये चीजें तेरी बरकतें खा जाती हैं, जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। अपने दिल को साफ रख और हर सुबह यह कह, या अल्लाह मेरे दिल को नूर से भर दे और मुझे उन लोगों में शामिल कर जिनसे तू राजी है। नौवां, जब तेरा दिल टूटे तू यह मत समझ कि अल्लाह ने तुझसे मुंह मोड़ लिया। ये समझ कि वो तुझे कुछ बेहतर देने की तैयारी कर रहा है। कभी कभी तू जो चाहता है वह नहीं मिलता, क्योंकि तेरे लिए उससे बड़ा कुछ लिखा होता है। दवा अपने कमाने के तरीके में हलाल का ध्यान रख, क्योंकि हर हराम चीज तेरी बरकत को रोकती है। अगर तू हलाल कमाई से रोटी खाता है तो तेरे घर में रहमत बरसती है। अब सुन,